आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स ऑन द शो टुडे। Audi A8L की टेस्ट ड्राइव। क्या खासियत है Honda Activa 6G में? सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ख्याल? हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे Hyundai Venue या फिर मारुति XL6 में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। जो मारुति की XL6 गाड़ी तो बहुत बढ़िया बनाई थी, बट डिडंट सॉर्ट ऑफ टेक ऑफ। अगर आप एक लग्जरी सेडान खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में सारी सुविधाएं हों, तो आपके लिए अब एक और ऑप्शन है Audi A8L यानी कि A8 लॉन्ग व्हील बेस। कैसी है ये गाड़ी और क्या ये अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगी? चलिए मेरे साथ पता करते हैं। कुछ दिन पहले जब मैं Audi A6 का रिव्यू कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि Audi इस साल काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है। इनफैक्ट उन्होंने पिछले कुछ महीनों में ही 2 नए और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, Audi Q8 और उनकी फ्लैगशिप Audi A8। Audi की ये फ्लैगशिप A8 काफी अहम है क्योंकि ये कम्पीट करती है Mercedes S क्लास और BMW 7 सीरीज के साथ। और इंटरनेशनल मार्केट में A8 को लॉन्च हुए कुछ वक्त हो गया है, तो अब इसके ऊपर जिम्मेदारी है इन दोनों कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़े होने की, इंडिया के हाई एंड माइटी कस्टमर्स को इम्प्रेस करने की। तो क्या ये कर पाएगी? चलिए पता करते हैं। Audi A8 2017 में इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई थी, लेकिन Volkswagen ग्रुप को डीजल गेट से उबरने में वक्त लगा और उनके भारत के प्रोडक्ट लॉन्च धीमे रहे। कंपनी के लग्जरी ब्रांड Audi को इसका नुकसान भी हुआ। Audi जहां एक वक्त पर मार्केट लीडर बनने का ख्वाब देख रही थी, अब उसका मार्केट शेयर तीनों लग्जरी कार मेकर्स में सबसे कम हो गया। शायद इसीलिए कंपनियां पूरा जोर लगा रही है और एक के बाद एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जहां Q8 जनवरी में लॉन्च हुई, वहीं इसी फरवरी कंपनी ने A8L लॉन्च कर दी है। A8L यानी A8 का लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट। इसका शेप देखकर ये Audi है साफ पता चल जाता है। स्ट्रेट क्रिस्प लाइंस इसके फीचर्स को उभारते हैं और क्रोम का टेस्टफुल इस्तेमाल इसकी अपील को बढ़ाता है। A8 में Audi के सिग्नेचर ग्रिल का साइज काफी बड़ा है और इस पर क्रोम हाइलाइट्स हैं। क्रोम नीचे बम्पर में भी लगा हुआ है। इसमें HD मैट्रिक्स हेडलैम्प्स हैं। 19 इंच के टायर्स हैं और इसके कास्ट अलॉय व्हील्स का 5 आर्म स्टाइल कॉन्ट्रास्ट ग्रे पार्टली पॉलिश डिजाइन बेहतरीन दिखता है। रियर में ब्लिंक फैक्टर ज्यादा है। नीचे बम्पर में क्रोम है, एग्जॉस्ट पाइप क्रोम लाइंड हैं और दोनों टेल लैंप्स क्रोम स्ट्रिप से जुड़े हुए लगते हैं। भारत में कंपटीशन को देखते हुए Audi ने लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी लंबाई 5.3 मीटर से ज्यादा है और व्हील बेस 3.12 मीटर से ज्यादा। गाड़ी के अंदर भी लग्जरी कोशेंट हाई है। गाड़ी के इंटीरियर्स में टॉप क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल है। डिजाइन में क्लीन लुक पर फोकस है। इस सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स भी भरे हुए हैं। Audi का पॉपुलर वर्चुअल कॉकपिट है और साथ ही 2 स्क्रीन्स दी गई हैं, जिससे बटन्स और नॉब्स कम दिखाई देते हैं। ये स्क्रीन हैप्टिक फीडबैक के साथ है, जिससे चलती गाड़ी में भी इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। लेदर रैप्ड मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग इज नाइस टू होल्ड। सीट्स की कुशनिंग और डिजाइन पूरा कंफर्ट देते हैं। सनरूफ है, जिसे Audi पैनोरामिक सनरूफ कहती है, लेकिन एक्चुअली आगे और पीछे 2 अलग सनरूफ्स दिए गए हैं। Apple CarPlay, Android Auto और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फ्रंट और रियर पैसेंजर्स के फोन्स के लिए वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। इस सीट पर बड़ी जिम्मेदारी है हाई एंड माइटी को इम्प्रेस करने की, और वो ये कैसे करती है। पहले तो मैं आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताऊं तो यहाँ पर 2 स्क्रीन्स आपके पास हैं। ये एक टैबलेट साइज स्क्रीन और साथ ही ये एक फ़ोन साइज स्क्रीन। इन दोनों से आप जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो साउंड हो, नेविगेशन हो, मीडिया हो, वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो सामने टैबलेट है ये आप निकाल सकते हैं और अपने हाथ में ले सकते हैं, और साथ ही ये सिम इनेबल्ड है, तो आप अपने फेवरेट जो ऐप्स हैं वो गूगल प्ले से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड सिस्टम है, इसलिए गूगल प्ले में बोल रही हूँ, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन की बात करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको सीट फंक्शंस मिलते हैं।
चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके सीट फंक्शन। देखिए यहाँ पर ये सीट फंक्शन है, यहाँ पर आप इसके वेंटिलेशन ऑन कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसका वेंटिलेशन चूज कर सकते हैं। नाउ द अदर इंटरेस्टिंग फंक्शन इज इसमें आप अपनी सीट जो है वो पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। उसका कितना आपको इंक्लाइन चाहिए, कितना किस तरह का आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए, ये सब कुछ आप इस स्क्रीन से मैनेज कर सकते हैं। Then besides that there is lights as well. यहाँ पर बैकग्राउंड लाइटिंग जो है वो भी यहाँ पर कलर सेलेक्ट हो सकता है, किस तरह की कलर आपको चाहिए। कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर कलर्स में दिए गए हैं जो कि आप जिसकी ब्राइटनेस, इंटेंसिटी सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी हाईटेक फील देती है ये सीट एंड डेफिनेटली पिछले 5 मिनट से ये मसाजिंग फंक्शन ऑन है एंड आई एम फीलिंग रियली रिलैक्स्ड। Audi A8 में 3 लीटर V6 TFSI पेट्रोल इंजन है जो कि 340 PS पावर और 500 Nm का टॉर्क देता है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। इसमें क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है और साथ ही 8 स्पीड टिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दिया गया है। वैसे ये आंकड़े जो हैं वो जो ये गाड़ी खरीद रहा है उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ नॉट गोइंग टू ड्राइव इट इन दैट वन ऑफ केस कि दोनों ही ड्राइवर्स एक साथ छुट्टी पर हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं। देन आई मस्ट टेल यू कि ये गाड़ी चलाने में बेहद बढ़िया है। आपके मतलब की जो चीज़ है वो ये कि इसमें एयर सस्पेंशन है तो बहुत ही स्मूथ ड्राइव मिलती है, बहुत ही कंफर्टेबल स्मूथ ड्राइव मिलती है और नॉइज़ लेवल्स गाड़ी के अंदर बेहद कम है। इनफैक्ट रोड नॉइज़ भी गाड़ी के अंदर कम ही पता चलती है और ये ख़राब रास्ते तो बहुत ही आराम से हैंडल करती है। इस गाड़ी की पॉजिटिव बात यह है कि ये बहुत क्विक तो नहीं फील देती लेकिन ये बहुत स्मूथ फील देती है। इसके साथ ही इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी है, यानी कि एक मोटर है तो अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक पर रुकी है तो वो मोटर एक्टिवेट हो जाता है जिससे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मार्जिनली बेहतर होती है। A8L में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस हैं। एक्सटीरियर कलर्स के लिए 54 ऑप्शंस, इंटीरियर्स के लिए 11 और वुड इनलेस के लिए 9 ऑप्शंस हैं। इन सारी लग्जरीज के लिए कीमत भी उसी हिसाब से चुकानी होगी। Audi A8L की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 1.56 करोड़ से। Audi A8L में काफ़ी सारे लग्जरी फीचर्स हैं। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जैसे कि रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन सेकेंड रो कंफर्ट पूरा है। चलिए हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या खास है Honda Activa 6G में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। स्कूटर सेगमेंट के मार्केट लीडर होंडा ने 110 सीसी सेगमेंट में लॉन्च कर दिया है Activa 6G। कैसा है ये स्कूटर, चलिए पता करते हैं इस स्टोरी में। होंडा की सबसे पॉपुलर स्कूटर, जी हाँ, और देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर एक्टिवा। और जो आपके सामने है वो है एक्टिवा का नया अवतार 6G। और कंपनी का कहना है कि इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। तो कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर का कीमत कितना है। तो इसकी जो कीमत है वो है 65,000 रुपया स्टैंडर्ड कीमत, और जो इसकी टॉप मॉडल है डिलक्स उसकी कीमत है 67,000 रुपये। और घर में आते आते इसकी कीमत हो जाती है 85,000 रुपये के आसपास। एक्टिवा 6G में कई सारे खासियत हैं। जो पहला है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से नया है। इसी वजह से जो इसका लंबाई है, जो इसका व्हील बेस है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 5G के मुकाबले ज़्यादा है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 171 mm, जबकि जो 5G है यानी जो पुराने वाले एक्टिवा है उसमें आपको 153 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और दूसरी बात,
इसमें मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा बदलाव इसके लुक और स्टाइल में किया गया है। ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्लिम लगता है लुक के मामले में, क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो थोड़ा सा पतला रखा गया है। जो इसका हेडलैम्प है वो नया है और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो इसका साइड टर्न इंडिकेटर है और जो टेल लाइट है उसमें आपको LED का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपी है जो कि नया है और इसमें आपको 12 इंच के फ्रंट टायर मिलते हैं, जबकि जो एक्टिवा 5G है उसमें आपको 10 इंच का टायर मिलता है। जो इसका रियर शॉकर है उसमें आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल शॉकर मिलता है। लेकिन जो इसका स्पीडोमीटर है वो उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि ये एनालॉग स्पीडोमीटर है, इसमें कहीं भी डिजिटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन राइट साइड हैंडल बार में जो रेड बटन आप देख रहे हैं वो एक नया फीचर्स है और ये इंजन किल स्विच है जो बड़े काम की चीज़ है। चौथा बदलाव जो इसके चाहने वाले मांग कर रहे थे कि फ्यूल फिलर कैप और सीट खोलने के लिए अलग से एक बटन होना चाहिए था जिसके सहारे आप खोल सकें। अब उस डिमांड को भी इसमें फुलफिल कर दिया गया है। फ्यूल फिलर कैप आपका पिछले हिस्से में दिया गया, आपको बार बार सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए इग्निशन स्विच के पास एक छोटा सा बटन दिया गया है। ऊपर अगर प्रेस करते हैं तो आपको फ्यूल फिलर कैप खुल जाता है और निचले हिस्से में आप प्रेस करते हैं तो आपका सीट खुल जाता है और प्रेस करते ही ये सीट खुल जाता है और सीट के निचले हिस्से में आपको 18 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है, जिसमें आपको एक बड़ा सा हेलमेट फिट हो जाता है। लेकिन इसकी राइड और हैंडलिंग कैसी है, इंजन में क्या बदलाव किया गया है, चलिए वो चला के देख लेते हैं। चलाने के बाद आप एक चीज़ जरूर फील करेंगे, वो है इसका साइलेंट और स्मूथ इंजन होना, क्योंकि इसका जो इंजन है वो BS6 इंजन है और इंजन पूरी तरह से नया है और इसमें कई सारे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे ACG साइलेंट स्टार्ट मोटर। जब पहले हम इंजन स्टार्ट करते थे तो खर्रा आती थी, अब इसमें वो नहीं आता है। और दूसरी बात, जो इसका पिस्टन का बोर स्ट्रोक का साइज है वो भी अब बदल गया है। बोर को थोड़ा सा छोटा रखा गया है और जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, यानी उसकी जो लंबाई है थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपको बेहतर कूलिंग पावर मिल सके। इंजन जो कैपेसिटी है वो है 110 cc और जो पावर आउटपुट है करीब 8 bhp और टॉर्क करीब 9 न्यूटन मीटर और इंजन फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। फाइव जी के मुकाबले जो इसका राइड और हैंडलिंग है काफ़ी स्मूथ है। थ्रोटल खोलते ही स्कूटर तुरंत पिकअप पकड़ लेते हैं और जो इसका टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर के आसपास। माइलेज, कंपनी का कहना है कि जो इसका माइलेज है वो 5G के मुकाबले 10% ज़्यादा है और जो मुझे सिटी में माइलेज मिला है वो करीब 40 से 45 किलोमीटर के आसपास। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप स्कूटर कैसे चलाते हैं और ट्रैफिक कंडीशन कितना बेहतर है, कितना ख़राब है। अब सवाल उठता है कि 6G को लें या इस सेगमेंट के जो बाकी स्कूटर हैं उनमें से कोई एक लें। तो मेरा मानना है कि अगर आपका बजट है 80 से 85 हज़ार के आसपास और आप एक होंडा की ब्रांड वैल्यू चाहते हैं तो आपके लिए एक्टिवा 6G एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अब हमारा खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक। गाड़ी की सर्विसिंग समय पर करानी चाहिए, ये तो सबको पता है, लेकिन आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिनका ख्याल आपको सर्विसिंग कराते वक्त रखना चाहिए।
गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। We will slip into a short break और ब्रेक के बाद मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आपको बताएंगे Hyundai Venue या फिर मारुति XL6 में से कौन सी गाड़ी आपको चुननी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल नृपेंद्र नारायण चौधरी का है। ये जानना चाहते हैं कि Hyundai Venue या फिर मारुति XL6 में से कौन सी चुने। जितेंद्र जी, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो मारुति की XL6 गाड़ी तो बहुत बढ़िया बनाई थी बट डिडंट सॉर्ट ऑफ टेक ऑफ। और वेन्यू जो ऐसी गाड़ी है जो सब फुली लोडेड आती है, दैट यू डोंट हैव टू गो टू एनी एसेसरी शॉप कुछ चीज़ उसके अंदर एक्स्ट्रा लगवाने के लिए। और उसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। द बेस्ट इंजन इज़ द टर्बो 1 लीटर जो 120 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज उसकी बहुत बढ़िया 18 किलोमीटर देता है। प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कम्पेटिटिव। शुरू होती है 6.5 से और जाती है 11.5 तक, जिसके साथ आपको ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है। एंड ऑफ कोर्स आपको शायद पता ही होगा कि आजकल ये सब जितनी मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं दे रन ऑन एप्स। आपके स्मार्टफोन के ऐप्स के साथ आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट इट वेर एवर यू वांट, यू कैन क्लोज इट वेर एवर यू वांट एंड ऑफ कोर्स यू कैन ट्रैक द व्हीकल ऑल्सो इफ़ यू लाइक। अमोल भावस्कर एक डीजल कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं। इनको बेहतर फीचर्स चाहिए, कीमत कम चाहिए और लॉन्ग ड्राइव कंफर्ट और बेहतर माइलेज चाहिए। कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए इन्हें? अमोल जी, हाँ जरूर लेनी चाहिए, प्रोवाइडेड आपको उसमें कोई अच्छी सी डील मिल रही हो। अदरवाइज दिस व्हीकल इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल, ऑल्दो होंडा प्रोडक्ट जरूर है। और इस गाड़ी के अंदर जब अभी तक तो BS4 इंजन आए हैं और BS4 इंजन के साथ आपको कोई अच्छा सा डिस्काउंट मिल रहा हो तो इट्स अ ग्रेट व्हीकल टू हैव, देयर इज़ नो डाउट। और 1.5 लीटर इंजन है, 100 bhp निकालता है, फ्यूल एवरेज 25 किलोमीटर की है। इट कम्स विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स फॉर अ प्राइस ऑफ 8.16 to 9.43, which also includes a sunroof. Besides the other features, sunroof भी आपको उसके अंदर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स होंडा की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी फ्रूगल। निकी गहलोत का सवाल है कि Hyundai Aura या फिर मारुति बलेनो में से कौन सी चुने। निकी जी, वैसे तो दोनों गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट Aura इज़ द लेटेस्ट लॉन्च। और लेटेस्ट जो गाड़ी आती है ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ नए फीचर्स आते हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से जस्ट टू बीट द कंपटीशन। और इसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस हैं और 1.2 लीटर का जो 83 bhp निकालता है वो सबसे बेस्ट है। 20 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज की दावा है। प्राइस शुरू होती है 5.8 से और जाती है
9.24 तक, और Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी कंपेरेटिव। हर्ष पटेल जानना चाहते हैं कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा या फिर Hyundai वेन्यू में से कौन सी गाड़ी चुने। हर्ष जी, बहुत जल्दी है तो वेन्यू खरीद लीजिए, और जो टाइम है थोड़ा सा तो आप ब्रीजा के लिए वेट कर ले, जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है। बट लेट मी वार्न यू कि वो सिर्फ पेट्रोल इंजन एक ही होगा, ऑप्शंस नहीं होंगी, और उसके अंदर इतने सारे फीचर्स नहीं होंगे जो आपको वेन्यू में मिलेंगे। तो मैं आपको फिर भी सारे वेन्यू के गुड पॉइंट्स बता देता हूँ। वेन्यू इज़ अ फुली लोडेड फीचर फिल्ड व्हीकल, रन्स ऑन एन ऐप थ्रू योर स्मार्टफोन, और बहुत पॉपुलर है। उसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस आती हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर इंजन जो उनका है वो 1 लीटर का, जो टर्बो जिसको कहते हैं, टर्बो 1 लीटर, जो उसका BHP निकालती है 120, और फ्यूल एवरेज ऑल्सो इज़ वेरी गुड, 18 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज है। प्राइसिंग इज़ एक्सीलेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम 6.5 गोइंग अप टू 11.5 विद अ ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, और हर मॉडल के हर इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन मिलती है लेने की। थैंक यू सो मच टूटू जी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, या फिर मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर। मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। टेक केयर।